अस्सलाम वालेकुम, मैं मोहम्मद उकाशा। आज आप लोगों को बताऊँगा कि हमने इटली की यूनिवर्सिटी पॉलिटेक्निको डी मिलानो में अप्लाई कैसे करना है। इस यूनिवर्सिटी के अंदर रिसेंटली मोर दैन 100 डॉक्टरल पोज़ीशन अनाउंस हुई हैं। ये तमाम स्कॉलरशिप के ऊपर हैं और इसकी डेडलाइन आपके पास 6 अप्रैल है और अगर आपकी सिलेक्शन हो जाती है तो आप जून 2023 से अपनी पीएचडी का जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं। इस यूनिवर्सिटी के अंदर इनका अपना स्पेसिफिक टेम्पलेट होता है सीवी का जो कि आपको फॉलो करना होगा और इसी तरह आपका रिसर्च प्रपोज़ल भी आपने फॉलो करना है इनका अपना स्पेसिफिक टेम्पलेट। अगर मैं सीवी की बात करूँ तो सीवी आपने यहाँ पे सारी डिटेल्स उन्होंने आपको बताई हैं कि आपकी सीवी में आप कैसे-कैसे इसमें चेंजिंग्स करें। अपने पिक्चर्स ऐड करनी है और पिक्चर का कोशिश किया करें कि आपका बैकग्राउंड व्हाइट होना चाहिए और वो एक प्रोफेशनल पिक्चर होनी चाहिए। इसके अलावा आपने अपनी सारी डिटेल्स यहाँ पे मेंशन करनी है। जो इन्फॉर्मेशंस आपके पास हैं आप एंटर करें और जो नहीं है उनको आप ब्लैंक या उसको कॉलम को आप डिलीट कर सकते हैं। एजुकेशनल ट्रेनिंग्स आपने यहाँ पे सारी बयान करनी है अपने मास्टर से लेके बैचलर्स तक सारी आपने इन्फॉर्मेशंस देनी है। इसके अलावा आपने थीसिस का भी बताना है और यहाँ पे सुपरवाइज़र्स की डिटेल जो है वो आपने उनका नाम लिखना है और उनकी अगर अपनी वेबसाइट है पर्सनल वेबसाइट वो मेंशन कर सकते हैं। इसके अलावा उनसे पूछ के जो आपके डिपार्टमेंट के अंदर उनका एक पोर्शन होता है जहाँ पे उनकी प्रोफ़ाइल बताई होती है डिपार्टमेंट ने, वो भी आप एंटर कर सकते हैं और आप उनको इन्फॉर्म भी कीजिएगा कि आपने उनकी इन्फॉर्मेशन सीवी के अंदर यूज़ की है ताकि अगर वो यूनिवर्सिटी उनसे कॉन्टैक्ट करती है तो वो फिर आपको वहाँ पे डिस्क्राइब कर सकें कि ये मेरा स्टूडेंट है और इसने इस फ़ील्ड में मेरे पास काम किया है। ओके, इसके अलावा आपकी पब्लिकेशंस हैं जो आपने कर ली हैं और इसके अलावा अगर जो आपकी कोई सबमिटेड है तो उसकी इन्फॉर्मेशंस भी आप प्रोवाइड कर सकते हैं। देन आप अपने सर्टिफ़िकेट्स वग़ैरह आप और बाकी इन्फॉर्मेशंस आप देख लीजिएगा जो-जो वो पूछ रहे हैं, आपने यहाँ पे उनको बतानी है। तो ये आपने सीवी में बताना है। इसके अलावा आपने इस एप्लीकेशन को जब सबमिट करना है तो जो-जो एनेक्सिस आपने यहाँ पे अपलोड किए होंगे वो भी आपने यहाँ पे मेंशन करने हैं कि मैंने ये-ये चीज़ें अपलोड की हैं और इसके साथ-साथ ही आपने इसको कंप्लीट करना है। और जब भी आपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना होता है तो उसको आपने वर्ड फ़ाइल में अपलोड नहीं करना, ये वर्ड फ़ाइल में है, आपने इसको एडिट करके पीडीएफ में कन्वर्ट करना है और देन आपने इसको अपलोड करना है। इसी तरह आपके पास यहाँ पे स्पेसिफिक रिसर्च जो भी आप चूज़ कर रहे हैं यहाँ पे, वो आपने मेंशन करना है कि आप पीएचडी किस में करना चाह रहे हैं। इस पोज़ीशन में फॉर एग्ज़ाम्पल फिज़िक्स पे कर रहे हैं या एनर्जी साइंसेज़ में कर रहे हैं या फिर मटीरियल साइंसेज़ में जो भी आपका रिसर्च यहाँ पे आपको जो मिलेगी उसके अंदर आपने जो अप्लाई करना है उसका मेजर टाइटल क्या है, वो आपने बताना है। और नेक्स्ट आपका जो भी प्रोजेक्ट टाइटल होगा वो आपने यहाँ पे मेंशन करना है कि आप इस प्रोजेक्ट पे अप्लाई कर रहे हैं। इसके अलावा आपने जो उस प्रोजेक्ट की समरी होगी ब्रीफली वो आपने बतानी है 500 कैरेक्टर्स। कैरेक्टर्स आपके होने चाहिए मतलब वर्ड्स नहीं होने चाहिए। कैरेक्टर्स चेक करने के लिए आपको उसको सिलेक्ट करना होगा। सिलेक्ट करने के बाद आप इसको यहाँ पे रिव्यू पे आके चेक कर सकते हैं कि आपके टोटल जो कैरेक्टर्स हैं वो कितने हैं। यहाँ से वर्ड काउंट विद कैरेक्टर आप जब करेंगे तो वो आप जब मेंशन करेंगे, सिलेक्ट करेंगे तो आपको यहाँ पे आइडिया हो जाएगा, वो आपने यहाँ से चेक करने हैं। ओके, इसके अलावा आपकी जो प्रोजेक्ट की डिस्क्रिप्शंस है वो आपने सारी बतानी है और ये भी आपका यहाँ पे उन्होंने लिमिट्स बता दी हैं कि कितने कैरेक्टर्स और कितने वर्ड्स की आपके पास होनी चाहिए। ओके, आपने अब ये दोनों चीज़ें रेडी कर ली, इसके अलावा आप यहाँ पे नीचे आके देखेंगे तो आप सारी डिटेल्स चेक कर सकते हैं कि बायो इंजीनियरिंग के अंदर कितनी सीट्स हैं, इसके अंदर बहुत ज़्यादा सीट्स हैं, किस-किस टॉपिक पे हैं, ये टॉपिक आप रीड कर सकते हैं, तो ये सारी इन्फॉर्मेशंस आपको इस वेबसाइट से मिल जाएगी। ओके, अब हम देखेंगे कि हमने इसमें अप्लाई कैसे करना है। इसमें आपने अप्लाई करने के लिए ऑनलाइन सर्विस पे क्लिक 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 करना है। नेक्स्ट आपने अपने क्रीडेंशियल्स जो हैं वो एंटर करने हैं। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आपको यहाँ पे रजिस्टर होना पड़ेगा। अगर आप रजिस्टर्ड नहीं हैं, तो वो प्रोफ़ाइल आप क्रिएट करेंगे, उसके बाद यहाँ पे आप अप्लाई करेंगे। मैंने इस यूनिवर्सिटी में लास्ट ईयर अप्लाई किया था, सो मेरे ऑलरेडी क्रीडेंशियल्स यहाँ पे सेव्ड हैं, सो मैं इसको लॉगिन करूँगा। जब आप लॉगिन करेंगे तो यहाँ पे आप
आपसे वो एक डबल स्टेप वेरिफिकेशन का पूछेगा। कुछ यूनिवर्सिटीज़ के अंदर डबल स्टेप वेरिफिकेशंस होती हैं और कुछ यूनिवर्सिटीज़ में नहीं होती। तो ओके, तो जब आपने अपने मोबाइल फ़ोन के ऊपर ये ऐप इंस्टॉल कर लेनी है, उसके बाद वो आपकी डबल स्टेप वेरिफ़िकेशन होने के बाद आपके सामने पोर्टल ओपन हो जाएगा। ये आपका पर्सनल पोर्टल होगा, यहाँ पे आपने एप्लीकेशन फ़ॉर्म पे क्लिक करना है। एप्लीकेशन फ़ॉर्म पे क्लिक करने के बाद आपने एप्लीकेशन फॉर पीएचडी प्रोग्राम इस वाले को चूज़ करना है। जब ये आप ओपन करेंगे, ओके, तो आपके सामने ये डिटेल्स आ जाएँगी कि कितनी पोज़ीशंस जो हैं वो अभी ओपन हैं। इनकी आपके पास एंड डेट मीन्स कि इनकी डेडलाइन ये भी मेंशन है और ओपनिंग डेट जो है वो भी मेंशन है कि किस दिन ये अनाउंस हुई थी। आपने जिसमें भी अप्लाई करना है उसको आपने चूज़ कर लेना है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इसको चूज़ कर रहा हूँ, तो ये आपके सामने डिटेल्स आ जाएँगी कि इस एप्लीकेशन समरी क्या है, नंबर ऑफ पोजीशंस कितनी हैं, ये डिटेल्स होंगी। तो आपने एप्लीकेशन पे क्लिक करना है, यहाँ पे कंफर्म करने के बाद कि हाँ, आपने इसी में ही अप्लाई करना है। आप अपने पर्सनल डिटेल्स में जाएँगे, जहाँ पे आप अपना सारा डाटा एंटर करेंगे, जो कि नीचे मेरा एंटर्ड है। और इसके साथ-साथ फिर आप स्टडी टाइटल्स पे जाएँगे कि आपने कौन-कौन सी डिग्रीज़ जो हैं वो पहले अचीव कर ली हुई हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आपका मास्टर, आपकी एमएससी और आपका अगर एमफिल है, तो ये सारी डिटेल्स आपने यहाँ पे प्रोवाइड करनी है। उसके बाद आपने फिर नेक्स्ट लैंग्वेज टेस्ट का बताना है। अगर आपने आइल्ट्स किया हुआ है तो आप वो मेंशन करें। अगर नहीं है तो आप इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट को एंटर कर सकते हैं। इसके साथ आपने अपनी एप्लीकेशन की अटैचमेंट्स जो कि कंपल्सरी होती हैं, उनकी सीवी का जो उन्होंने टेम्पलेट दिया है, उस पे आपने सीवी बना के अपलोड करनी है। इसके अलावा रिसर्च प्रोजेक्ट है, आपका मोटिवेशन लेटर और आपकी बाकी डिटेल्स यहाँ पे आपने एंटर करनी है। इसके बाद वो आपसे एडिशनल इन्फॉर्मेशन का पूछेगा, जहाँ पे अगर आपने कोई एडिशनल डॉक्यूमेंट्स ऐड करना है और मेंशन कर दें कि ये मैंने जो डॉक्यूमेंट ऐड किया है ये फॉर एग्ज़ाम्पल आपके कोई कॉन्फ्रेंसेस सर्टिफिकेट्स होते हैं, वो आप यहाँ पे एंटर कर सकते हैं। और इसके साथ-साथ नेक्स्ट वो आपसे समरी पूछेगा, मतलब एक दफ़ा आपने सारा उसको गो थ्रू करना है सारी एप्लीकेशन को, और इसके साथ-साथ ही आपने इनको एक्सेप्ट करना है, कर देना है। इसके बाद आपने इस एप्लीकेशन को सबमिट कर देना है। इस यूनिवर्सिटी के अंदर फिर जब आपने सबमिट कर देना है, उसके बाद आपने पोर्टल को चेक करते रहना है, जहाँ पे आपने अपनी एप्लीकेशन ड्रॉप की है वो यहाँ पे इन्फॉर्मेशंस आ जाएँगी। तो आपने इसको चेक करते रहना है और इसके साथ-साथ अपनी ईमेल्स को भी आपने चेक करते रहना है। मेरे साथ एक बैड लक ये हुआ था कि इस यूनिवर्सिटी के अंदर अप्लाई करने के बाद कुछ मज़ीद एडिशनल कॉल्स भी आई थी 38 साइकिल का, जब ये जर्नल एप्लीकेशन थी, तो फिर मैंने उन पे अप्लाई नहीं किया था, सो मेरा यहाँ पे एडमिशन नहीं हुआ था। सो इस चीज़ का भी आपने ध्यान रखना होता है कि जब भी आपने अप्लाई कर देना है, उसके बाद आपने पोर्टल को भी गो थ्रू करते रहना है, आपने अपनी ईमेल्स को भी चेक करते रहना है। इसके अलावा जो कॉल्स में लिंक मेंशन होते हैं कि जहाँ पे इनकी अनाउंसमेंट्स होंगी, वो भी आपने चेक करते रहना है। इटली की बहुत सी यूनिवर्सिटीज़ ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं, जो आपको इन्फॉर्म नहीं करती। अगर आप वहाँ पे शॉर्टलिस्ट हो जाते हैं इंटरव्यू के लिए, आपको